हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर आंध्रा की बहुत ही फेमस चक्कलू की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि एकदम क्रिस्पी और करारी बनके तैयार होती है और एकदम मसालेदार होती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये एक बार बनाइए और महीने भर खाइए। चाहे तो बच्चों को ब्रेक बॉक्स में दे सकते हैं आप इसे, अगर आप जर्नी में जाते हैं तो जर्नी में लेके जा सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चक्कलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मूंग की दाल ली है, साथ ही 2 चम्मच यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच साबूदाना लिया है। ये छोटा वाला साबूदाना है, अगर आपके पास मीडियम वाला हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम धो लेंगे 2 से 3 बार और उसके बाद इसे हम भिगो कर रख देंगे साफ़ पानी से 2 से 3 घंटे के लिए। अब इन सभी चीज़ों को मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया है। अब इसे हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए और ये बहुत ही मज़ेदार मठरी बनके तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाय के साथ या शाम को जब भी आपको खाने का कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो आप इस मठरी को खा सकते हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मस्त राइस फ्लोर मठरी। ये टेस्टी तो होती ही है, साथ ही काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि इसे हम बनाएंगे आज चावल के आटे से। तो यहाँ पर मैंने 4 कप भर के चावल का आटा लिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, 2 कप से भी बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन डाला है। बेसन डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार आपकी चकली बनके तैयार होगी, या जिसे आप मठरी भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डाला है और साथ ही इसके अंदर मैंने 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाला है, जिससे कि हमारी मठरी में अच्छा कलर आएगा। साथ ही 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे अच्छी खुशबू भी आएगी और हमारी मठरी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। अजवाइन किसी भी मठरी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, तो ये ज़रूर ऐड करना चाहिए। साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच डालेंगे जीरा। आप यहाँ पर चाहे तो 2 चम्मच भर के इसके अंदर सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप भर के करी पत्ता बारीक कटा हुआ। साथ ही 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया मैंने हींग, अच्छे फ्लेवर के लिए, और स्वाद अनुसार नमक। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नमक मठरी के अंदर थोड़ा कम ही जाता है। अब यहाँ पर बनाएंगे है एक मज़ेदार मसाला। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 15 से 20 लहसुन की कली ले ली है, साथ ही 3 हरी मिर्च ले लिए। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आप डालेंगे अदरक, और अदरक को हम इस तरह से काट के डालेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इन सभी पिसी हुई चीज़ों को अब इसी आटे के अंदर, जो हमने चावल काटा जिसके अंदर मसाले मिक्स किए थे, इसी में ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो दाल भिगो के रखी थी इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। और मठरी को अब अच्छे से खस्ता बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बटर। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है। अगर हम इसे मेल्ट करके डालते हैं तो ये 3 चम्मच के लगभग बटर है। आप बटर की जगह चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल अच्छे से गर्म करके डालिएगा, तभी हमारी मठरी अच्छे से खस्ता बनेगी। तो गर्म तेल भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे, एक साथ अच्छे से मोइन दे देंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका हम एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। जो डो हमें बनाना है वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, ठीक वैसा ही डो हमें यहाँ पे बना के तैयार करना है। और डो लगाने के लिए जो हमने यहाँ पे पानी यूज़ किया है वो ना तो ठंडा है ना ही गर्म, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने डो को लगा के यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसे हम और अच्छे से चिकना कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से हमने डो लगा के यहाँ पे रेडी कर लिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मीडियम डो हमने यहाँ पे लगा के तैयार किया है। अब इसे हम रख देंगे ढककर साइड में 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर हम अपनी चकलियाँ बना के तैयार करेंगे। तो 15 से 20 मिनट हमने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब हम अपनी चकलियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार इसे वापस से अच्छे से हम थोड़ा सा मसल का थोड़ा चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो चकली आपको जितनी बड़ी बनानी है उसी हिसाब से लोइयाँ तोड़िएगा। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की चकली बना रही हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। तो इस तरह से एक स्पून ले लेंगे और जब इस तरह से हम बनाएंगे ना तो हमारी एक साइज़ की सारी चकली बनके तैयार होगी, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, सब एक बराबर की बनेगी।
तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके लोई बनाएंगे, एक साथ पूरे आटे की लोई बनाकर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगी और फिर हमारी पापड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जितनी हमने लोइयाँ तोड़ी है पहले अच्छे से इन्हें हम चिकना कर लेंगे, गोल बॉल बना के रेडी कर लेंगे। और उसके बाद चकली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर पेपर। आप चाहें तो बटर पेपर की जगह पे पॉलीथीन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। ब्रश या फिर हाथों की हेल्प से जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह से कर सकते हैं, ताकि जब हम अपनी पापड़ी बनाएं तो वो आसानी से बाहर निकल जाए, इस पर चिपके नहीं। तो इस तरह से मैंने सारे बटर पेपर पे अच्छे से तेल लगा के फैला दिया है। अब यहाँ पर एक अच्छे से हमारी सारी चकलियाँ फटाफट बन के तैयार हो जाए, इसके लिए ले लिया है मैंने कोन। आप चाहे तो कोई भी पॉलीथीन या फिर कोई दूध की थैली वगैरह हो तो वो भी ले सकते हैं। इसको मैंने कट कर लिया है। अब एक इस तरह से ग्लास ले लिया है मैंने और अच्छे से सेंटर में इसको पॉलीथीन के रख के और इस तरह से हमने चारों तरफ से इसको हम कवर करके अच्छे से ऊपर से आप चाहे तो रबर बैंड से इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम अपनी चकलियाँ बनाएंगे तो इससे हमारी सारी चकलियाँ बिल्कुल फटाफट से बनके तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी जल्दी हम बनाकर अपनी सारी पापड़ी रेडी कर सकते हैं। तो पहले जो बटर पेपर जिस पे हमने ऑयल लगाया था उस पर एक एक करके सारी लोइयाँ रख देंगे। लोइयाँ जो है हमें थोड़ी डिस्टेंस पे रखनी है और उसके बाद जो हमने ग्लास लिया था उस पॉलीथीन को भी अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हाथों से फटाफट से इस तरह से दबाते दबाते हुए हल्का सा प्रेस करते हुए हम मीडियम थिकनेस में, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, इस तरह से अपनी सारी पापड़ी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखा कितना आसान है ना, बन गई ना फटाफट से इतनी सारी। अब आप इसकी थिकनेस भी देखिए ना, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो बस इसी तरह से हमें जितनी एक बार में तलनी है उतनी ही पापड़ी हम बना के रेडी करेंगे। और यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दिया था तेल। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गर्म तेल में ही हमें इसे डालना है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे उसके बाद एक एक करके हम अपनी पापड़ी जितनी इसके अंदर कढ़ाई में आ जाएगी डाल देंगे और बिल्कुल भी इन्हें टच नहीं करेंगे जब तक कि एक तरफ से सिकेगी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी नरम होती है, चावल से बनी होती है तो टूटने का ज़्यादा डर रहता है। जब ये एक तरफ से थोड़ी सी सिक जाएगी तब इन्हें हम एक एक करके पलट देंगे इस तरीके से और अलटते पलटते हम लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सारी पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इस तरह से पापड़ी बनाकर देखिएगा, ये इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि अगर आपने एक बार इस तरह से बना के खा लिया ना तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। इतनी मज़ेदार है, बन के तैयार होती है ये। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे पापड़ी अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे तेल में से और कितनी मज़ेदार लग रही है ना देखने में, और खाने में ये उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस तरह से हम अपनी सारी पापड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे और उसके बाद आराम से आप इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए और आराम से महीने भर तक एंजॉय कीजिए। अब पापड़ी बनाने का एक और तरीका है कि आप चाहे तो इस तरह से उंगली पे हल्का सा तेल लगाइए और इस तरह से उंगलियों से फैलाते जाएंगे ना तो जितनी बड़ी आपको बनानी है ये आराम से इजीली फैल जाएगी और इस तरह से भी अपन अपनी सारी पापड़ी बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी पापड़ी बना के रेडी कर ली है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस पापड़ी को किसी भी तरह के फेस्टिवल में बना के रेडी कर सकते हैं या फिर कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो आप ऐसे नॉर्मल भी बना के घर में रख सकते हैं और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये चकली या पापड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।